बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ीलत माह रमज़ान। रमज़ान के माने हैं जिलाने के, यानी सफ़ाई, रोशनी और चमक के हैं। इसलिए माह रमज़ान में रोज़ेदार के तमाम गुनाह अल्लाह ताला जला देता है। वह सबब सोम रोज़े के, जैसे लोहे को घसकर इसका मैल निकाला जाता है, उसी तरह से रमज़ान में रोज़ा रखने और कसीर इबादत करने की वजह से अल्लाह अपने बंदों को अंदरूनी व ज़ाहिरी मैल से पाक कर देता है। इस वास्ते इस महीने का नाम रमज़ान रखा गया है। रमज़ान बहुत ही मुतबरिक महीना है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाता है, ऐ ईमान वालों, फ़र्ज़ किया गया तुम पर रोज़ा, जैसे फ़र्ज़ किया गया था तुमसे पहले वालों पर, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। चंद रोज़ हैं गिनती के। नफ्स को बुराइयों से रोकने का सबसे बड़ा ज़रिया रोज़ा है। एक सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे किसी ऐसे अमल का हुक्म दीजिए जिससे हक़ ताला मुझे नफ़ा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा रखा करो और उसके मसल कोई अमल नहीं। गोया ये महीना नेकियों के लिए मौसम बहार की तरह है। इस माह में अल्लाह ताला अहले ईमान को अपनी रज़ा, मोहब्बत व अता, अपनी ज़मानत व उल्फत और अपने अनवारात से नवाजते हैं। इस महीने में हर नेक अमल का अजर और सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। तो इसकी बरकत से पिछली ज़िंदगी के तमाम सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और जब रात को क़ियाम तरावी का एहतमाम किया जाता है तो इससे भी गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस माह में एक नेकी फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ 70 फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। इस माह की एक रात, जिसे शब क़दर कहा जाता है, वो 1000 महीनों से अफजल करार दी गई है। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये हमदर्दी और खैर खाही का महीना है। इसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। इसमें रोज़ा इफ्तार कराने वाले की मग़फ़रत, गुनाहों की बख्शिश और जहन्नुम से आज़ादी के परवाने जारी किए जाते हैं। और इफ्तार कराने का सवाब रोज़ेदार के बराबर दिया जाता है, चाहे वो इफ्तार एक खजूर या एक घुट पानी से ही क्यों ना कराए। अगर रोज़ेदार को पेट भर खिलाया पिलाया जाए तो अल्लाह ताला उसे हौज़े कौसर से ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद वो जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा ना होगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और इसका अजर मैं खुद दूंगा। रोज़ेदार को 2 खुशियाँ मिलती हैं। एक, इफ्तार के वक्त इसका रोज़ा मुकम्मिल होता है और दुआ कबूल होती है। और दूसरी खुशी जब अल्लाह ताला से मुलाकात होगी। रोज़ेदार की मुँह की बो अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। रोज़ा और कुरान दोनों बंदे की शिफात करेंगे और बंदे के हक़ में दोनों की शिफायत कबूल की जाएगी। रमज़ान में ज़िक्र करने वाला बख्शा जाता है और इस माह में मांगने वाला बेमुराद नहीं होता। अल्लाह ताला इस महीने में अपनी रहमतें हद दर्जा फयाजी के साथ अपने बंदों पर नाजिल फरमाता है। हदीस में है कि अल्लाह ताला ने शर्फ बख्शा है रमज़ान को सब महीनों पर, और शर्फ दिया है कुरान को सब किताबों पर, और फ़र्ज़ किया है इसी में रोज़े को, और सुन्नत किया है क़ियाम को यानी तरावी को। और दूसरी हदीस में यूँ है, जब वक्त आता है रमज़ान का, खोले जाते हैं दरवाज़े जन्नत के और बंद किए जाते हैं दरवाज़े दोज़ख के, और पाबंद किए जाते हैं शयातीन। जिस शख्स ने माह रमज़ान का चाँद देखा और आमद रमज़ान पर खुश हुआ, हलाल हुई इसके लिए जन्नत और हराम हुई उस पर दोज़ख। हम खुशनसीब हैं कि हमें एक और रमज़ान का महीना मिल रहा है। इस माह से फ़ायदा उठाकर हम दोनों जहानों की ज़िंदगी संवारें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको रमज़ान मुबारक का फ़ायदा उठाने के काबिल बनाए और माह रमज़ान की नेमतों से सरफराज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।